वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल की और कुछ वाक़यात की। सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की, जो कि एक इत्तेहाद है जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया है। और इस इत्तेहाद में जो तीन बड़ी पार्टीज़ हैं, तीन नहीं दो कहनी चाहिए, दो बड़ी पार्टीज़ हैं और तीसरी एक पार्टी है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। ये दो बड़ी पार्टीज़ जो मरकज़ में ऑलरेडी तीन दफ़ा हुकूमत कर चुकी हैं। और इनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान साहब मौजूद हैं। उसके अलावा और भी छोटी मोटी पार्टीज़ हैं और इनका जो इत्तेहाद है वो पीडीएम है। लेकिन और ये इनका एक प्लान है कि हुकूमत को घर भेजना है और जिस प्लान पे ये वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है, आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में ना ही इन पार्टीज़ की यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ना ही कोई सीट एडजस्टमेंट हुई है और ना ही इन लोगों ने जो है वो एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट किया है। इवन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 15 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट? इस वजह से है कि पहली दफ़ा चूँकि 2018 का जो इलेक्शन था वो बड़ा फैसला कुन इलेक्शन था। उसकी वजह ये थी कि 2018 से पहले अगर आप गुज़िश्ता 30 सालों में देखें तो दो ही बड़ी क़ुव्वतें जो हैं उभर के सामने आई हैं। या तो मुस्लिम लीग नून थी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी, या पीपल्स पार्टी थी, क्या कहते हैं, असद अली जरदारी और बेनज़ीर, और ये भुट्टो पार्टी थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 2018 के इंतखाबात के अंदर, 2018 के आम इंतखाबात के अंदर जो है वो तीसरी कुव्वत सामने आई, जिसको तहरीक इंसाफ कहा जाता है। और ये तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 30 साल से जो है वो इस जद्दोजहद में थी कि गुज़िश्ता 30 से 40 साल के इमरान खान इस जद्दोजहद में थे कि वो वज़ीर आज़म बने, वो मुल्क की बागडोर संभालें और मुल्क में तब्दीली लाएँ। उन्होंने तब्दीली का यकीनन वादा किया और मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत तब्दीली आ भी रही है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये जो नई कुव्वत आई थी इस वजह से जो है वो पूरा रुख चेंज हो गया था। पाकिस्तानी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स थी उसका रुख चेंज हो गया था। लेकिन अभी आप देखते हैं कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी यही होने जा रहा है, क्योंकि पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी दो ही बड़ी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ा करती थी, लेकिन अब तीसरी बड़ी पार्टी भी आ गई है। और दूसरी बात यह है कि एक बात बहुत बड़ी मशहूर है, वो मशहूर बात यह है कि कैपिटल में जिसकी हुकूमत होती है, इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी पार्टी की हुकूमत होती है। और अब ये कहा जाने लगा है कि जिसकी इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बन जाएगी, नेक्स्ट इलेक्शन यानी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अगर 5 साल टेन्योर पूरा करने के बाद होता है तो 2023 में होना है, तो उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट जो टेन्योर होगा वो भी उसी पार्टी का होगा जो कि गिलगित बल्तिस्तान में को जीतेगी। आपको बताते चलें कि वहाँ पे पीडीएम की दोनों बड़ी पार्टीज़ ने कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं की, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वहाँ पे अपने अपने मकासद जो हैं वो उन्होंने सामने रखे हुए हैं। गुज़िश्ता जो रोज़ है, कल रात को जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा की और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो वन ऑन वन मुलाकात हुई है। और इसके अलावा जो है इनकी वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है और मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पीडीएम के नए लाएअमल का क्या कहते हैं पे बात हुई है और यह है कि इलेक्शन पे बात हुई है। और इस इलेक्शन के जो कुछ मूवमेंट चली है, कुछ कैंपेन चली है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कैंपेन में जो है वो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि किसका पावर शो बहुत ज़्यादा है। तो ये कांटेदार मुकाबला है। अगर हम तीनों के जो है वो पावर को देखें, तीनों के पावर शो को देखें, तो हमें महसूस होता है कि तीनों पार्टी जीती नज़र आ रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली जीतना तो किसी एक ने है और जो जीतेगा वही होगा सिकंदर। तो यकीनन देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का सिकंदर कौन होता है। एक और आपको बात बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिस बयान से लगता है कि शायद लगता है कि शायद जो है वो धांधली होने जा रही है। क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बयान जारी किया है कि अगर जी नून लीग नहीं जीती तो यकीनन जो है वो अवाम जो है वो कभी भी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कबूल नहीं करेगी, उसका रिज़ल्ट कबूल नहीं करेगी।
اور کہتے ہیں کہ جی اگر نون لیگ نہیں جیتتی، اگر نون لیگ ہار جاتی ہے تو یہ واضح دھاندلی ہوگی، صاف دھاندلی ہوگی، اور اس دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ نون لیگ جلسے کرے گی۔ بات کرتے ہیں کچھ پی ڈی ایم کی موومنٹ کی، تو جی پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ بہت ڈھیلی پڑی ہوئی ہے، ڈھیلی اس وجہ سے پڑی ہوئی ہے، ایک تو گلگت بلتستان کے الیکشن آگے تھے اس وجہ سے ڈھیلی پڑی ہوئی ہے، دوسری ڈھیلی اس وجہ سے پڑی ہوئی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی یہ جو اتحاد بنا ہے یہ ڈھیلا اس وجہ سے پڑا ہوا ہے کہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے تو اکٹھے جو ہیں یہ نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تحفظات بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا تھا آئی جی سندھ کا، جب کیپٹن صفدر کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، مزار قائد پہ جو ہے وہ کچھ ہلا گلا کرنے کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس گرفتاری کو سیاسی رنگ دیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ بیسیکلی سندھ پولیس جو ہے وہ گرفتار نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا اور آئی جی سندھ کو اغوا کر کے ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور پھر گرفتار ہوئی ہے۔ تو اس کی انکوائری کے لیے جو ہے وہ تمام پارٹیز نے، پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے، جو کہ دونوں اپوزیشن میں بڑی پارٹیز ہیں، دونوں نے یہ کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ آرمی بھی اور سندھ گورنمنٹ بھی اس کی تحقیقات کریں۔ آرمی نے اس کی تحقیقات کی، بڑی آزادانہ تحقیقات ہوئی، آزادانہ تحقیقات ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک رپورٹ جاری کی ہے آئی ایس پی آر نے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی کچھ افسران ہیں، کچھ آرمی کے افسران ہیں اور کچھ آئی ایس آئی کے افسران ہیں، انہوں نے جب سندھ پولیس کی جو ہے وہ نرمی دیکھی اور ان کی جو ہے وہ لاپرواہی تھوڑی دیکھی، تو ان کو عوامی دباؤ تھا، اور عوامی دباؤ کے تحت جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ان کا مقصد غلط نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور اس لیے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جی ایچ کیو میں ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جی ایچ کیو میں ان کی تفتیش ہوگی، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اس ایک ایشو پہ، واضح ایشو پہ جو ہے یہ دونوں پارٹیز، خصوصاً پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، کیونکہ بڑی پارٹیز یہی ہیں پی ڈی ایم میں، تو یہ ابھی تک جو ہے یہ ایک پیج پہ نہیں ہے اس ایشو پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس کا بڑا خیر مقدم کیا ہے اور بہت اچھا کہا ہے، اور انہوں نے خصوصاً بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کا شکریہ ادا کیا ہے، جبکہ جو نون لیگ ہے، جو نون لیگ کے خصوصاً خاقان عباسی صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے، اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا چاہیے، کیونکہ جو ہے ہم اس طرح نہیں مانتے کہ ایک نامعلوم افراد تھے، ان کو جی نامعلوم عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور نامعلوم انکوائری ان کی ہوگی، تو اس لیے ہم یہ نہیں مانتے، جو ہے یہ پبلک کے سامنے لائے جائیں وہ چہرے اور ان کو بے نقاب کیا جائے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔